आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे जो वीकेंड पे आए उस पर भी देखिए सोमवार को भारतीय बाजार रिएक्ट करेंगे, तो मैंने सोचा एनालाइज करते हैं आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे। देखिए 26% मुनाफा तो बढ़ा है, लेकिन अनुमान से कम मुनाफा बढ़ा है। अब समझना होगा कि ये मुनाफा अनुमान से कम क्यों बढ़ा है। दरअसल आपको पता है ये कोविड-19 का समय है और आरबीआई ने भी कहा है कि जिन लोगों ने लोन ले रखे हैं वो 3 महीने तक अपनी किस्तें चाहें तो ना दें। और देखिए ये बैंक जो लोन देता है वो पूरा लोन में से 30% लोन दरअसल इस तरह का लोन बन गया है अब। तो 30% लोन्स पर मोरेटोरियम बैंक ने दिया है और अब ये एक चीज़ है जिसकी वजह से देखिए थोड़ा बैंक को लगा कि क्योंकि 30% तक का लोन अभी लोग किस्तें नहीं देंगे तो क्यों ना प्रोविजनिंग इसकी बढ़ा दी जाए। तो बैंक ने 2725 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग कर दी है। आरबीआई कहता है कि आप 600 करोड़ तक कर लीजिए चलिए प्रोविजनिंग, लेकिन ये बैंक कहता है नहीं साहब हम तो 2725 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग करेंगे। तो देखिए ये वो कारण है हायर प्रोविजनिंग जिसकी वजह से दरअसल मुनाफा जो है वो घट गया है। अब ये समय खराब ऐसा हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन बैंक को लगता है कि नहीं प्रोविजनिंग बड़ी करनी चाहिए। ये दरअसल स्ट्रीट को पसंद आता है। देखिए कभी भी जब डर का समय हो और आप कम प्रोविजनिंग करें तो बाजार शक करता है, बोले क्यों कम प्रोविजनिंग कर रहे हैं। जब ये प्रोविजनिंग ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं तो देखिए पैसा जब वापस आ जाएगा तो ये जो प्रोवाइड फॉर किया है पैसा ये वापस आ जाएगा। तो प्रोविजनिंग इन्होंने बढ़ा दी है, इसकी वजह से इनका मुनाफा घटा है। लेकिन अगर आप अच्छी चीज़ देखें इसमें तो आप देखेंगे कि जो एनआईएम्स हैं वो अब तक के ऐतिहासिक लेवल पर आए हैं, ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। तो देखिए 3.87% पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन अब तक के बेस्ट होना ये अच्छा है। ग्रॉस एनपीएस देखिए हमेशा देखा जाता है, अगर ये कोविड का समय नहीं होता तो देखिए ये प्रोविजनिंग नहीं करते तो क्या होता, तो ग्रॉस एनपीएस तो देखिए इनके 19 क्वार्टर के लो पर आ गए हैं और ये बहुत बढ़िया बात है, सुपर्ब है। तो ये ऐसा समय है जब कोविड का मार पड़ी है और इसीलिए इनको प्रोविजनिंग करनी पड़ रही है। तो मुझे नहीं लगता बहुत खराब नतीजे हैं आईसीआईसीआई बैंक के। ठीक है आप इतने उत्साहित शायद ना हो ये सोचकर कि साहब उम्मीद से ऑन द फेस ऑफ इट उम्मीद ज़्यादा थी उम्मीद से कम आए, वो बात तो ठीक है, लेकिन देखिए काफ़ी हद तक ध्यान रखिएगा, बाजार को पता था। आप याद करिए सीएनबीसी आवाज़ में ही नीरज ने एक स्टोरी ब्रेक की थी कुछ दिनों पहले और कहा था कि सिंगापुर की एक ऑयल ट्रेडिंग कंपनी है जिसको इन्होंने कर्ज दे रखा है, वो कर्ज डूब सकता है, ऐसा ही हुआ है। तो दो ऐसे बड़े अकाउंट्स हैं जिसको देखिए जो स्लिपेजेस में एनपीए में देखिए टर्न हो रहे हैं। एक हेल्थ केयर कंपनी है मिडिल ईस्ट की और दूसरी है सिंगापुर की ऑयल ट्रेडिंग कंपनी है। तो ये भी देखिए ज़्यादातर बाजार को मालूम था, ऐसा नहीं है कि अचानक से आ गया कि भाई ये दो ऐसे अकाउंट हैं जिन्होंने साहब स्लिप हो रहे हैं। तो ये दिक्कत जो थी वो पता थी, तो इसीलिए अब आपको देखिए ये सोचना चाहिए कि अच्छी बात क्या है। देखिए येस बैंक का जब से फियास्को हुआ उसके बाद से लोगों ने येस बैंक से पैसा निकाला, आरबीएल से पैसा निकाला, इंडसइंड बैंक से पैसा निकाला और आईसीआईसीआई बैंक में पैसा डाला। तो आप देखेंगे कि साल दर साल जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो 18% बढ़ गया है। तो देखिए ये एक अच्छी बात है, उसकी वजह से आप कह सकते हैं कासा रेशियो जो है 18 क्वार्टर के लो पर आ गया, क्योंकि लोग लोन इस समय इतने ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, लेकिन डिपॉजिट्स बढ़ना लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। तो ये एक और पॉजिटिव है जिसको आप देख सकते हैं। प्रोविजनिंग ठीक है 3 गुना ज़्यादा इन्होंने करी है इस बार। ओवरऑल अगर आप देखें तो 5,970 करोड़ रुपए के आसपास की प्रोविजनिंग करी है, जिसमें कोविड वाली 2725 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग जुड़ी हुई है। लेकिन प्रोविजनिंग ज़्यादा ऐसे समय पर देखिए ज़्यादातर जो अच्छे बैंक्स होते हैं वो करते हैं, मुझे नहीं लगता कोई सच दिक्कत है। अच्छा अब आप ये सोचेंगे कि बाकी बैंकों ने क्या किया है, भाई मोरेटोरियम तो सबके लिए था। तो आप देखें एक्सिस बैंक ने भी ये कहा था कि वो 28% अपने ओवरऑल लोन बुक का उनका मोरेटोरियम में चला गया है, तो 30% आईसीआईसीआई बैंक का चला गया है। आरबीएल और यस बैंक का देखिए 33% गया है। तो ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री से बिल्कुल अलग है और 30% इनका चला गया है। तो मोरेटोरियम जो आरबीआई ने दिया है जिससे आप और हम इस समय टफ एनवायरनमेंट में अगर अपनी ईएमआई नहीं देना चाहें तो वो एक विकल्प आरबीआई ने दिया था, उसका पालन सबने किया है और वो 30% लोन बुक का दरअसल बनता है। लेकिन कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि ऐसे समय में जो कमेंट्री है वो इतनी मजबूत नहीं है, और ये बात ठीक है। देखिए कोई फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस बैंक ने दरअसल दी नहीं है। वो ये कहते हैं प्ले इट बाय अ डे, तो शेयर बाजार भी देखिए वही सोचेगा, प्ले इट बाय अ डे,
जैसे जैसे इकॉनमी में लॉकडाउन खुलने की खबरें आएंगी, इकॉनमी वापस पटरी पे आएगी, वैसे वैसे इस शेयर में रिकवरी भी देखने को मिलेगी, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये अब शॉर्ट नहीं बनता है ये स्टॉक, क्योंकि देखिए जब से एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स आए हैं और बीता हफ्ता भी देखिए करीब करीब 10-11% ये शेयर करेक्ट हो चुका है नंबर से पहले। पिछला ट्रेडिंग सेशन ही देखें तो ऊपर से ये शेयर दिन के निचले स्तर पर आकर बंद हुआ है, हर निशान में बंद हुआ है, लेकिन पहले ये करेक्ट हो चुका है। तो बहुत कुछ पता था, मैं तो ये कहूँगा, और बहुत ऐसा चिंता वाली बात नहीं है। फोकस करिए कि एनआईएम्स कैसे रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे हैं, तो बैंक कुछ तो अच्छे काम देखिए कर रहा है, और डिपॉजिट्स देखिए, लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो इस बैंक के साथ मौजूद है, तो मार्केट परफॉर्मर हो जाएगा ये स्टॉक। सबसे बड़ी बात ये है कि ओवरहैंग जो था आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे कैसे आएंगे, क्या होगा, वो अब हमारे सामने से हटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर एक बैंक सबको अभी भी खरीदना है तो देखिए अभी भी चॉइस तो एचडीएफसी बैंक ही होगा। शुक्रिया इस अपडेट को देखने के लिए।